नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें जो परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन पर वीडियो बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वह जो प्रश्न मैंने जितने भी रखे हैं उस वीडियो में आप लोगों को समझ में आए होंगे और हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर हेल्पफुल रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें और उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 1, पवन शब्द में कौन सी संधि है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग टिक कर सकते हो, बता सकते हो कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। आप लोग टिक कर लें। तो नंबर 1 पर लिखिए गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। नंबर 2 पर लिखिए यड़ संधि। नंबर 3 पर लिखिए अयादि संधि और नंबर 4 पर लिखिए वृद्धि संधि। आप लोग बता सकते हैं पवन शब्द में कौन सी संधि है। आओ आओ आय या आय पर जो संधि बनती है वह अयादि संधि कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये यूपी पीजीटी जो हिंदी की परीक्षा हुई थी 2003 में, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। अगला सवाल लिखा हुआ है उज्ज्वल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, यानी उज्ज्वल में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 2, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। यूपी पीजीटी परीक्षा जो हिंदी की हुई थी उसमें 2004 में ये सवाल देखने को मिला था। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल का जो विच्छेद होता है वह होता है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। तो उत प्लस ज्वल यानी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी का खा गा घा में से खा सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न लिखा हुआ है अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो ये संधि विच्छेद पर आधारित है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अगर अन्वेषण की संधि पूछी जाए, अन्वेषण की संधि पूछी जाए कि कौन सी संधि से ये शब्द लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यड़ संधि से। किससे हो जाएगा? यड़ संधि से। लेकिन यहाँ संधि विच्छेद पूछा गया है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा या ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है नवोड़ा। नवोड़ा, नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा। पहली बात तो अगर इसकी संधि पूछी जाए नवोड़ा में, तो नवोड़ा का जो संधि विच्छेद होगा वह पहला लिखा हुआ है नव प्लस उड़ा, सेकंड लिखा हुआ है नव प्लस लड़ा, गा नंबर लिखा हुआ है नव प्लस उड़ा और घा नंबर लिखा हुआ है नव प्लस न प्लस उड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गा, यानी यूपी पीजीटी परीक्षा हिंदी के 2004 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। अगर इसमें संधि पूछी जाए तो संधि होगी ये जो संधि लिखी हुई है दीर्घ संधि, संधि होगी दीर्घ संधि। 1 मिनट, गुण संधि होगी, संधि गुण संधि होगी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, व्याप्त में संधि है। व्याप्त जो शब्द है संधि इसमें कौन सी होगी। पीजीटी परीक्षा जो यूपी पीजीटी परीक्षा हिंदी की हुई थी उसमें 2009 में प्रश्न देखने को मिला था कि व्याप्त में कौन सी संधि होगी, व्याप्त में कौन सी संधि होगी। तो व्याप्त में ये यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। व्याप्त में यड़ संधि होगी। बी प्लस व्याप्त हो जाएगा, यानी व्याप्त में यड़ संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6, उन्नति का संधि विच्छेद होगा। उन्नति का संधि विच्छेद होगा। यूपी पीजीटी परीक्षा 2001 में जो हिंदी की हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। उन्नति का संधि विच्छेद होगा। पहली बात तो संधि पूछी जाए तो संधि होगी व्यंजन संधि, क्योंकि उत्तधन नति होगा, उत्तधन नति। तो इसमें देख सकते हैं उत्तधन नति, यानी सेकंड यानी खा नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, प्रतिछवि का संधि विच्छेद होगा। ये जो प्रश्न है ये यूपी पीजीटी 2001 में आया था, जो हिंदी की परीक्षा हुई थी, उसमें प्रतिछवि का संधि विच्छेद होगा। ऐसे कई एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे और इसमें कंफ्यूजिंग होने की बहुत सी बातें हो जाती हैं, क्योंकि जो चा है ये अलोप रहता है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो चा है इसका अलोप हो जाता है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वह बी नंबर से ही होगा, यानी प्रति प्लस छवि। हमारी छवि क्या है वो सामने दिखती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। ये यूपी पीजीटी परीक्षा जो हिंदी की हुई थी 2001 में, उसमें ये देखने को मिला था प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रति प्लस अक्ष, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है प्रति प्लस अक्षी, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है प्र प्लस त्यक्ष और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है प्रत्यय प्लस अक्ष। प्रति प्लस अक्ष इसका आंसर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में प्रति प्लस अक्ष नहीं होगा तो प्रति प्लस अक्षी कर सकते हैं। अक्षी का मतलब होता है आँख, जो आँख के सामने है उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, स्वेच्छा का विच्छेद या संधि विच्छेद होगा। ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2001 में जो हिंदी की हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था, स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सु प्लस इच्छा, सेकंड लिखा हुआ है स्वय प्लस इच्छा, थर्ड लिखा हुआ है स्व प्लस इच्छा और फोर्थ लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सु प्लस इच्छा। क्यों ये सही है? क्योंकि सु लिखा हुआ है, सु इसको अगर लिखना चाहो तो सा प्लस ऊ करेंगे और इसके बाद ई, यानी ऊ और ई का जो मेल हो रहा है उससे विकार उत्पन्न हुआ, उससे लिख गया ऊ ई, यानी वा बनता है। ऊ प्लस ई को जोड़ेंगे वा बनता है, इसलिए ये स्वेच्छा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, संविधान का विच्छेद या संधि विच्छेद होगा। तो राइट आंसर आप लोग चूज करेंगे। ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2001 जो हिंदी की हुई थी उसमें ये सवाल या प्रश्न देखने को मिला था। संविधान, ऐसे जो शब्द आते हैं ज़्यादातर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर चूज कर लेते हैं। इसका जो होगा वह पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, सा बना हुआ है और अंक की बिंदी लगी हुई है, प्लस विधान, संवि प्लस दान, सम प्लस विधान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सम प्लस विधान। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो ये केवल शब्द को ही तोड़ दिया गया है, शब्द को तोड़ दिया गया है, इसमें कोई संधि की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि जो हलंत रहित माँ है इसका अनुस्वार बन जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11, संस्कृति। जैसा संविधान शब्द था उसी प्रकार से संस्कृति शब्द आया है, संस्कृति शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी यूपी पीजीटी परीक्षा जो हिंदी की हुई थी 2002 में उसमें ये प्रश्न आया था। तो इसका भी हो जाएगा सम प्लस कृति, जैसा संविधान था उसी तरह से सम प्लस कृति, आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। यूपी पीजीटी परीक्षा जो हिंदी की हुई थी 2003 में उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। इस प्रकार के ज़्यादातर शब्द आते हैं, मनोरथ, मनोविज्ञान, मनोबल, तो ये सब होते हैं विसर्ग संधि के उदाहरण, क्योंकि मना प्लस विज्ञान होता है इसका संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही।
पहला ऑप्शन व्यंजन संधि लिखा है, व्यंजन संधि ना होकर के विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। प्रश्न नंबर 13, ये तत्सम और तद्भव से ये प्रश्न 6 लिए हमने। इस चैनल पर तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ा दिए गए हैं। आप लोग अगर समझ में ना आए तो वहाँ से उन वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा कि तद्भव और तत्सम में अंतर क्या होता है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव वह होते हैं जो संस्कृत भाषा से शब्द तो आए हैं लेकिन हिंदी तक आने में थोड़ा उनमें बदलाव हो गया है, उन्हें कहेंगे तद्भव। तो पहला शब्द सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। पहली बात तो नहीं पर रेखा खींचें क्योंकि नहीं है, तो तद्भव 3 होंगे, एक नहीं होगा। यूपी पीसीएस परीक्षा प्री 2004 में हुई थी, वहाँ ये सवाल देखने को मिला था कि तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो पहला ही तत्सम लग रहा है, पहला यानी ए नंबर तस्कर। तस्कर ये तत्सम शब्द है। पत्ता, हाथ, अंग्रेज, अंग्रेज तो ये विदेशी भाषा का है, हाथ और पत्ता ये तद्भव शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं पहला जो लिखा हुआ है तस्कर ये तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 14, गधा। गधा का तत्सम रूप है, यानी गधा जो शब्द है वह तो तद्भव है, गधा का तत्सम क्या रहा होगा जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किया गया हुआ गधा का शब्द वह क्या होगा, यानी तत्सम रूप होगा। ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में हुई थी, वहाँ ये प्रश्न देखने को मिला था। तो पहला लिखा हुआ है गधा, गधा। ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा हुआ है गर्दभ, गर्दभ। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है गर्दम्भ, गर्दभ। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है गर्दभ। जो ये शुद्ध लिखा हुआ है डी, यही गधा का तत्सम रूप होगा, यानी गधा को संस्कृत में बोलते हैं गर्दभ। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से 3 तत्सम होंगे और 1 तद्भव होगा। ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में प्रश्न देखने को मिला था कि कौन सा शब्द जो है वह तद्भव है, तो 3 तत्सम होंगे, 3 तत्सम होंगे। तो हम कह लें पंख, पंख जो है वह तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृष्ठ हो गया, लज्जा हो गया और शिला हो गया, ये जो हैं ये तत्सम रूप हैं, लेकिन पंख है वह तद्भव है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द तत्सम है। तो 3 इनमें से ऐसे होंगे जो तद्भव होंगे और 1 होगा तत्सम। ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में देखने को मिला था, यानी कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है यानी संस्कृत का शब्द है, तो कौन सा शब्द तत्सम होगा। ये विस्मय जो शब्द है यह तत्सम है, और ये जो सांप हो गया, चिन्ह हो गया और ये वीणा हो गया, ये तद्भव है। अगला देखेंगे सवाल नंबर 17, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा, यानी तत्सम पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो पहले नहीं है पे लाइन करेंगे क्योंकि गलती ना हो जाए, यानी कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो यानी हमें तत्सम ढूंढना है। तद्भव नहीं है तो 3 तद्भव होंगे, 1 तत्सम होगा, वही तत्सम को ढूंढना है। यानी जैसे पहला लिखा हुआ है द्वार, द्वार हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बोल देते हैं द्वार, तो ये तद्भव है। सेकंड है शाम, शाम है ये तत्सम, यानी ये संस्कृत भाषा से सीधा हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं इसे,
ये तत्सम है और तत्सम ही पूछा गया है, क्योंकि तद्भव नहीं है तो कौन सा होगा, तत्सम होगा। ये RO प्री की जो परीक्षा हुई थी 2014 में, वहाँ ये सवाल देखने को मिला था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, करपट शब्द का तद्भव है। करपट शब्द का तद्भव है। RO परीक्षा प्री की जो हुई थी 2014 में, ये भी प्रश्न आया था। करपट शब्द का तद्भव है, तो 3 तत्सम होंगे, तद्भव पूछा गया है। यानी जो करपट है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। करपट जो है यह तत्सम खुद है। इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा ऑप्शन नंबर बी, कपाट। इसका तद्भव होगा कपाट। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। अब ये जो जितने सवाल लिए हैं मैंने, प्रश्न लिए हैं, 6 प्रश्न लिए हैं, ये विशेषण से ही लिए हैं। किससे लिए? विशेषण से लिए, क्योंकि विशेषण टॉपिक सरल है और अगर हमको आता है और फिर भी सवाल गलत हो जाए, प्रश्न गलत हो जाए परीक्षा में, तो बहुत दुख होता है। तो आइए इन पर भी नज़र डालिए। प्रश्न नंबर 19 लिखा हुआ है, धुंधला शब्द में विशेषण होगा। धुंधला जो शब्द है उसमें कौन सा विशेषण होगा? धुंधला शब्द में विशेषण होगा। ये RO परीक्षा जो प्री हुई थी 2014 में, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था कि धुंधला शब्द में विशेषण होगा। पहला संख्यावाचक विशेषण, सेकंड गुणवाचक विशेषण, थर्ड सार्वनामिक विशेषण और फोर्थ है कोई नहीं, या इनमें से कोई विशेषण नहीं। तो आप लोग इसे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो धुंधला है, धुंधला है, अब संख्यावाचक तो होगा नहीं कि एक धुंधला है, 4 धुंधला है, ना ही सार्वनामिक का मतलब होता है कि सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, सर्वनाम की विशेषता बतलाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी, ये सही हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और टिक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 20 लिखा हुआ है, वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया इस पूरे वाक्य में विशेषण होगा। वह नौकर नहीं आया, कौन नहीं आया? वह नौकर, वह जो शब्द है वह कौन सा है? वह शब्द है, या हम कह लें राम नहीं आया। राम की जगह पर वह नहीं आया। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम यानी हम पहला ही ऑप्शन सही कर सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण होगा। नहीं आया, कौन नहीं आया? वह नौकर नहीं आया। तो ये संज्ञा के स्थान पर वह शब्द बोला जा रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ये भी ARO परीक्षा प्री की हुई थी 2014 में, उसमें प्रश्न देखने को मिला था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21, तीसरा शब्द में विशेषण होगा। जो शब्द तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार के जो शब्द देखने को मिलते हैं उसमें कौन सा विशेषण होगा? ये भी ARO परीक्षा जो प्री हुई थी 2014 में, ये देखने को मिला था कि सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी परिमाण बोधक विशेषण होगा। सार्वनामिक बता चुके हैं, संज्ञा के स्थान पर जिसकी बात हो, जिसकी चर्चा हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहली बात तो क्रमवाचक विशेषण होते हैं, लेकिन क्रम का ऑप्शन नहीं था इसमें, तो हम कह सकते हैं संख्यावाचक पर टिक कर सकते हैं। तीसरा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक का मतलब वह अच्छा है, वह बुरा है, वह कैसा है, काला है, गोरा है, इस प्रकार का। परिमाण बोधक, जो क्वांटिटी बताए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये ARO प्री की जो 2014 की परीक्षा हुई थी उसमें भी देखने को मिला था। अब यहाँ विशेषणों की बात हो रही है, क्या ये संख्यावाचक विशेषण है?
या गुणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या फिर विशेष्य है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो बतलाया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशेष। विशेष पर आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठंडा पानी, कैसा पानी? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। क्या पैदा करता है? ठंड पैदा करता है। तो इस पूरे वाक्य में विशेष से होगा, विशेष से हो गया। अभी ऊपर बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पूरे वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम है वह कौन सा शब्द है? तो वह पानी शब्द है। कौन सा शब्द है? पानी शब्द। तो पानी शब्द पर टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। ये आरओ या ARO प्री की जो परीक्षा 2014 में हुई थी वहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिला था। अब ठंडा पानी, कैसा पानी? ठंडा पानी। पानी की विशेषता है कि वह कैसा है? ठंडा है। तो पानी संज्ञा शब्द है, वाक्य में विशेष होगा। अगला है प्रश्न नंबर 24। तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये जो शब्द होते हैं यह प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सा विशेषण होगा? प्रश्नवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, बी नंबर। ये भी 2013 की जो ARO या RO की परीक्षा हुई थी उसमें देखने को मिला था। तो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 25। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ जो प्रश्न है वह वर्णमाला से लिए है मैंने, क्योंकि जो सरल प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम लोग गलत कर देते हैं और हम लोग नंबर खो देते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 24 ही प्रश्न मैं बता पाया था, तब तक कि हमारा टाइम हो गया था। यानी जो 30 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ तो वो टाइम हो चुका था। आज मैंने उसी स्पीड से बनाया है कि आज पूरे 30 प्रश्न भी हो जाएंगे और 30 मिनट भी हो जाएंगे। तो पहला इसमें 25 नंबर का लिखा हुआ है प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये मैंने अपनी वीडियो में बताई है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। बीएड एंट्रेंस परीक्षा 2007 की जो हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। क्या 10 होते हैं, क्या 11 होते हैं, 12 या 13 होते हैं? हम लोग गलती कर बैठते हैं और 13 पे टिक कर देते हैं, ये रॉन्ग आंसर होता है। यानी स्वरों की संख्या हमेशा ही 11 ही होती है। अगला देखेंगे, कौन सा ट वर्ग का नहीं है? यानी कौन सा जो वर्ड है वह ट वर्ग का नहीं है। तो ट वर्ग देखेंगे, सभी वर्गों में 5-5 वर्ड होते हैं। का वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, इस प्रकार के। तो इसमें देखेंगे ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। तो इसमें जो नहीं आया है यानी घा का वर्ग का वर्ड होता है, तो घा नहीं है। ये बीएड एंट्रेंस परीक्षा जो 2006 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। अगला देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जैसा भी बताया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। उसी प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि टोटल तो वर्ड 52 होते हैं, 52 में से हम 11 कम कर देंगे और जितने होंगे उतने टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो 52 वर्ड होते हैं उसमें 2 अयोगवा होते हैं, अंग और आहा, 2 द्विगुण होते हैं, डा और ढा। इस प्रकार से 4 संयुक्त होते हैं और 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से और मिश्रित भी 4 होते हैं। इन सबको छांट करके जो बचते हैं उस प्रकार से ये 33 माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ना 32 होती है ना 35 होती है। काफ़ी स्टूडेंट 35 पर टिक करते हैं, 35 नहीं होती है ये, क्योंकि वो 13 कम करके 35 पर ही टिक करते हैं। तो इस प्रकार से 33 तो व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये बीएड एंट्रेंस परीक्षा
2007 में जो हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था, क्या ये डा है या है या सा है या टा है। तो अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। अब इसमें से जो आया है वही हमारा सही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, च वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। ये भी बीएड एंट्रेंस परीक्षा 2007 में जो हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। जिस विद्यार्थी ने इस चैनल के जो वीडियो बनाए हैं मैंने वर्णमाला पर, वो सभी अगर वॉच किए होंगे, देखे होंगे ध्यान से, तो वह स्टूडेंट ये सॉल्व कर पाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तालु होगा, या ऑप्शन नंबर बी मूर्धा होगा, या ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंठ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तालु इसका आंसर होगा, जिसे तालव्य भी कहते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30, ओ और औ, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं। ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में जो हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड होते हैं। क्या ये तालव्य होते हैं, क्या ये मूर्धन्य होते हैं, क्या ये दंतोष्ठ होते हैं, क्या ये कंठोष्ठ होते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं इसमें नहीं कोई बता रहा हूँ आंसर, आप लोग खुद बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, जैसा कि 2 टॉपिक मैं इस प्रश्नोत्तरी पर कर चुका हूं, आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हों जितने भी प्रश्न करा रहा हूं मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और उनसे बोलें कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय मेरा बर्बाद होता है। आप लोगों के लिए ये सब मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी जो पुलिस की परीक्षा है 17 या 18 में, उसके लिए जो वीडियो मैंने बनाए हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।